जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको वैशाख मातम्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सदधर्म वर्णन कर श्रुतदेव जी का अपने धाम जाने का वर्णन किया गया है। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह 3 तिथि पुष्करणी कहलाती हैं। त्रयोदशी के दिन सब देवता इकट्ठे होकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित वे देवता उन्हें पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को विष्णु भगवान के संग सब तीर्थ इकट्ठे होते हैं। अतः कैसा भी ब्रह्मघाती या मदपान करता क्यों न हो, वह भी पवित्र हो जाता है। प्राचीन काल में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न करके द्वादशी के दिन रक्षा की तथा त्रयोदशी को देवताओं को अमृतपान कराया और चतुर्दशी को दैत्यों का नाश करते हुए पूर्णमासी के दिन देवताओं को राज्य पद पर बिठाया। तब देवताओं ने इन तीनों तिथियों को प्रफुल्लित चित्त से वर दिया। इसलिए ये तीनों तिथि शुभ हैं। जो कोई वैशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। जो इन तिथियों में स्नान दान नहीं करता, वह चांडाल होता है। जो गर्म जल से स्नान करता है, वह 14 मवंतर तक रौरव नरक में रहता है। जो पृथ्वीश्वर और देवताओं के लिए दही और अन्न का दान नहीं करते थे, वे पिशाच योनि पाते हैं। जो नियम पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो देवता पितृश्वर गुरु और भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें देवता निसंतान, आयुहीन और दुखी होने का शाप देकर चले जाते हैं। अतः ये तीनों तिथियां बड़ी पुष्करणी कहलाती हैं, जो पुत्र और पौत्राधिक को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी को ब्राह्मण को खीर मालपुआ का भोजन कराती है, वे कीर्तिमान पुत्र पाती हैं तथा इन तीनों तिथियों में गीता के पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य का कोई नहीं कह सकता। जो पूर्णिमासी को पाठ करके एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, वे पुण्य प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो उत्तम पदार्थ द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, उनके कल्पांत में भी पुण्य क्षीण नहीं होते। जो मनुष्य वैशाख में स्नान आदि न करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और प्रतीश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथा श्लोक पढ़ता है, वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। इन 3 तिथियों में भागवत की कथा सुनने से निष्पाप होता है तथा भगवत पूजा स्नान आदि विधि पूर्वक करने से कितने ही पुरुष देवता तुल्य हो गए हैं, कितने ही सिद्ध बन गए तथा कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञान से या प्रयाग में मरने से अथवा वैशाख स्नान से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णिमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का साँठ छोड़ने से समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जो वैशाख मास की पूर्णिमासी को स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाकर विष्ठा का कीड़ा होता है। तीनों भुवनों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर चिंतित हो पापों के डर से आपस में सलाह करने लगे कि पापी लोग अपने किए हुए पापों को हमारे बीच में त्याग देते हैं, तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। तब पाद व तीर्थपाद सब भगवान की शरण में जा अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे पापनाशक, पापी मनुष्य हम में स्नान करके अपने पापों को हमारे बीच छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं। सो हे प्रभु, ये पाप हमसे कैसे दूर होंगे। हे जनार्दन, हम आपकी शरण में हैं, इसका उपाय हमसे कहें। इस प्रकार तीर्थों की प्रार्थना सुनकर भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले, वैशाख के महीना की शुक्ल पक्ष की अंत की तीनों तिथियों सर्वतीर्थ में पुण्य रूप और मेरी प्राण प्यारी हैं। इनमें सूर्योदय से पहले जो स्नान करके जल से बाहर आ जाएंगे,
वे सब प्रकार के पापों से छूटकर पुण्य रूप निर्मल हो जाएंगे। इन तीनों तिथियों के बीच जो कोई प्रातः स्नान नहीं करेगा, उन मनुष्यों में तुम्हारे बीच में जो मनुष्य पाप छोड़ गए हैं, वे निकलकर उन लोगों में समाविष्ट हो जाएंगे। ऐसा वर देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। अतः अंत की तीनों तिथियों में स्नान, दान, पूजा आदि अवश्य करें। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का मातम्य जैसा सुनाया देखा वह महाबुद्धिमान श्रुतकीर्ति के सम्मुख कहा गया, सो सब सुना दिया। इस मातम्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठे हुए पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हुई। अतः सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख मातम्य का वर्णन किया है, परंतु हे राजन, इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता है। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म के करने से निश्चय ही भुक्ति और मुक्ति मिलेगी, ऐसा श्रुतदेव जी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर जाने का विचार करने लगे। तब राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हुआ और नेत्रों से जल टपकने लगा। राजा ने अपनी बुद्धि से श्रुतदेव जी का उत्सव किया और उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा के लिए चतुरंगिनी सेना को संग भेजा। तब पीछे पीछे आप स्वयं भी चले। फिर राजा श्रुतदेव जी को अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके सम्मुख खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक सब राजा को लौटाकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान, जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, सो मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इससे भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यवहार छोड़ दिए और डंडे की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोक को चले गए, क्योंकि शाप के कारण वे एक जगह देर तक नहीं ठहर सकते थे। राजा अम्बरीश भी नारद के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक और पुण्य को बढ़ाने वाली परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।